हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फ्री यूपीएससी प्रिपरेशन। हम कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की रिवीजन सीरीज और इसमें हम बात करने वाले हैं कुछ टॉपिक के बारे में। कि रिवीजन सीरीज है तो आई एक्सपेक्ट कि आपने ऑलरेडी जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया है। ओके, ये है आपका लेक्चर नंबर 3 और इसमें हम बात करेंगे अप्रोचेस के बारे में। ठीक है, अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत सारी अप्रोच आती हैं और अगर आपने अप्रोचेस को समझ लिया तो आपके लिए जो थिंकर्स है या थ्योरी है उस पार्ट को समझना और भी इजी हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अप्रोचेस होती क्या है बेसिकली? अप्रोच एक तरीके का व्यू पॉइंट होता है। कोई आपके सामने पर्टिकुलर थिंग है, उसको समझने के लिए आप किस व्यू पॉइंट से उसको अप्रोच कर रहे हो, आप किस तरीके से उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज योर अप्रोच। ओके, किस तरीके से उसको समझा जा रहा है, क्या उसके स्ट्रक्चर पे फोकस है, क्या उसके फंक्शन पे फोकस है, क्या उसके ओरिजिन पे फोकस है, या उसके जो डेस्टिनेशन है, जो गोल है उसके ऊपर फोकस है किस चीज पे, आपका ध्यान किस बात पे है, उससे पता चलता है कि आपकी अप्रोच क्या है। और जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? आपके ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन को आप किस तरीके से स्टडी कर रहे हो, कैसे अप्रोच लेके चल रहे हो, बिकॉज कोई भी अप्रोच जो है ना वो ऑल कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होती। ठीक है, हर एक अप्रोच हर एक चीज को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। इट्स लाइक कि 6 ब्लाइंड पर्सन मिल करके एक हाथी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ना तो उनमें से कोई बिल्कुल सही है, ना ही कोई उनमें से बिल्कुल गलत है, लेकिन वो क्या है कि हर एक का अपना देखने का नजरिया है, हर एक की अपनी अप्रोच है। तो उन अप्रोचेस को हम देखते हैं आज कौन कौन सी अप्रोच होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। सबसे पुरानी, जैसे आप पढ़ते हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, सबसे पहले आप पढ़ते हो हेनरी फायोल एंड टेलर फायोल। ठीक है, गुलिकन उर्विक, मुनियन रैले, इनको पढ़ते हो। इनका एक ही मकसद था कि ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको मैं कैसे चेंज करूं कि इसकी ना एफिशिएंसी बढ़ जाए। यानी इन्होंने ना स्ट्रक्चर को चेंज करने की नहीं, इन्होंने मेथड्स को चेंज करने की बात की थी। कि कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको अगर मैं लगा दूं ना यहाँ पे तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ये आपका पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे एक पूरी हायरार्की बनी हुई है, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे उससे मतलब है कि काम कैसे हो रहा है। अगर मैं इसके मेथड्स को चेंज कर दूं, मैं इसके काम करने की टेक्निक को चेंज कर दूं, तो क्या होगा? एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो ये अप्रोच क्या है? ये एफिशिएंसी ओरिएंटेड अप्रोच है और इस पूरी अप्रोच को हम बोलते हैं मैकेनिकल अप्रोच। अगर ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर पे फोकस करता है ना तो हम इसको स्ट्रक्चरल अप्रोच बोलते हैं, लेकिन उन्होंने किस पे फोकस किया? मेथड्स और प्रिंसिपल्स पे, तो हम किस क्या बोलेंगे इसको? मैकेनिकल अप्रोच। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी में हम करते हैं, क्लासिकल अप्रोच भी इसको बोला जाता है। ठीक है, जो अर्लियर थिंकर्स थे उन्होंने इसी अप्रोच को फॉलो किया था। इसके प्रोपोनेंट जैसे एल डी वाइट हो गया, टेलर, वार्नर, ये सब आते हैं और इनका मेन फोकस किस पे था? अचीविंग एफिशिएंसी पे। ठीक, फिर आता है, अगर आप देखो पुराने जमाने में, जैसे प्लेटो की बुक आई थी, प्लेटोज रिपब्लिक है। ठीक है, और जैसे हॉब्स की आई थी लेविएथन। ठीक है, इवन अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो महाभारत। ये ना आपको पता है क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि कैसा सिस्टम होना चाहिए, व्हाट शुड बी। तो एक फिलॉसफी के पर्सपेक्टिव से ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। यहाँ पे फिलोसॉफिकल अप्रोच को फॉलो किया गया है। फिलोसफी, व्हाट शुड बी, कैसा होना चाहिए सिस्टम, हमें कैसा चाहिए, यानी हमारे यहाँ पे एंड गोल पे फोकस किया गया है। अगर हमें एक अच्छा सिस्टम चाहिए तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए। आंसर तो सब इसी क्वेश्चन को करते हैं, लेकिन इन्होंने फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव से इस पूरे सिस्टम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये ओल्डेस्ट अप्रोच है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं फिलोसॉफिकल अप्रोच। और ये ना जब हम फिलोसफी देते हैं कि एक सिस्टम कैसा होना चाहिए तो ऑलमोस्ट हर एक एक्टिविटी को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया जाता है। ये ऑलमोस्ट ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज को अपने परव्यू के अंदर जो है वो लेके चलते हैं।
आपकी सेकंड अप्रोच हो गई फिलोसॉफिकल अप्रोच, फर्स्ट कौन सी थी, मैकेनिकल अप्रोच थी। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर हम मेथड्स पे फोकस कर रहे हैं तो क्या आ गई आपकी मैकेनिकल आ गई, और अगर हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर्स पे फोकस कर रहे हैं तो हमारी क्या आ जाएगी, स्ट्रक्चरल अप्रोच आ जाएगी। स्ट्रक्चरल अप्रोच में और इसमें बस यही फर्क है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी करती है इन टर्म्स ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है आपका, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन नहीं आता, आपके पर्सनल्स भी आ जाते हैं जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, साथ ही साथ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पर, या फाइनेंशियली किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है चीजों को, वो भी चीजें आ जाती है। और इसका एक और नाम भी है जिसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। ओके, यानी ये पूरे इंस्टीट्यूशन को एक साथ स्टडी करती है। तो इंस्टीट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर, हायरार्की नहीं है, हायरार्की के अलावा हायरार्की में कौन लोग फिट होते हैं, जो पर्सनल्स आपके, और दूसरा उन वो जो काम कर रहे हैं इसके लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं, उनको कैसे मैनेज किया जा रहा है, वो इस अप्रोच का मेन मकसद है, मेन फोकस है। तो 3 अप्रोच हो गई अभी तक। फोर्थ कौन सी है, जुरिडिकल अप्रोच। ये किस पे फोकस करती है, ये ना यूरोपियन ट्रेडिशन था, अगर आप देखो यूरोपियन ट्रेडिशन को, दे रूट द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन लॉ। लीगल पर्सपेक्टिव से, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है ना उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है यहाँ पर, कि उसको काम करने की जो अथॉरिटी दी गई है वो कहाँ से आती है, उसकी लेजिटिमेसी उसको कहाँ से मिलती है, क्या उसकी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन से है या किसी और स्टैट्यूट से मिली हुई है, किसी और रूल्स एंड रेगुलेशन से मिली हुई है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को इंटरप्रेट करता है इन टर्म्स ऑफ लीगल और लॉ, ठीक है, इट इंटरप्रेट द एडमिनिस्ट्रेशन इन लीगल टर्म्स एंड इग्नोर ह्यूमन एस्पेक्ट्स। ओके, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसकी भी प्रॉब्लम यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन एक लीगल स्ट्रक्चर, प्योरली लीगल स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें ह्यूमन एस्पेक्ट भी आते हैं, जबकि ये अप्रोच ह्यूमन एस्पेक्ट को कम्प्लीटली इग्नोर कर देती है। तो अब ह्यूमन एस्पेक्ट पे फोकस करने के लिए कौन सी अप्रोच आएगी, आई होप आप सबने गेस कर भी लिया हो, वो आती है आपकी बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच क्या कहती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है ना, ह्यूमन एस्पेक्ट भी बहुत मैटर करता है, तो उनके जो बिहेवियर होते हैं, बिहेवियर हो सकता है इंडिविजुअल बिहेवियर, और या हो सकता है आपका ग्रुप बिहेवियर। ठीक है, जैसे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होता है ग्रुप बिहेवियर। तो ये इनका मेन मकसद क्या था, बिहेवियर के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन को समझने की कोशिश करना। ये आपकी नेक्स्ट अप्रोच है। उसके अलावा एक और अप्रोच आती है जिसको आप बोलते हो केस स्टडी अप्रोच या केस मेथड अप्रोच। इसमें क्या होता है कि हम है ना, अभी तक हमारा मकसद था कि हम सारे सिस्टम को जनरलाइज्ड या यूनिवर्सल लेकर के चल रहे हैं, कि अगर हमने एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टडी कर ली, उससे हमें एक पर्टिकुलर रिजल्ट मिले, हम वो फिर सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लागू करने की कोशिश करते हैं, यानी चीजों को यूनिवर्सल बनाने की तरफ हमारा ध्यान है। जबकि केस मेथड स्टडी ये कहती है, या सॉरी केस मेथड अप्रोच ये कहती है कि पर्टिकुलर केस की स्टडी की जाए, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी की जाए, और फिर आप जो है वो जनरल पर्सपेक्टिव लाने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि बिकॉज क्या होता है कि सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करती है, आप एक ही अप्रोच को लेकर के सारे ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी नहीं कर सकते। हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन वेरी करें, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम अलग होती है, वहां पे काम करने वाले लोग अलग है, उनका मकसद अलग है, उनका तरीका अलग है। तो केस मेथड अप्रोच इसी चीज पे चलती है। ये क्या करते हैं कि केस को प्रॉपरली स्टडी किया जाता है, और इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रियलिटी को पाने की कोशिश की जाती है। ऑब्वियसली दिस अप्रोच हैज बीन अडॉप्टेड बाय इंडियन स्कॉलर, और स्पेशली जब रिसर्च कंडक्ट की जाती है तो केस मेथड अप्रोच को फॉलो किया जाता है। आप अपने जो भी नोट्स वगैरह रेफर कर रहे हो उसमें हम सारे अप्रोचेस को आप एक बार देख लेना। एंड द नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल अप्रोच।
हिस्टोरिकल अप्रोच बहुत सिंपल सी है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को समझना चाहते हो तो आपको उसकी हिस्ट्री को भी देखना पड़ेगा। अगर आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को समझना चाहते हो तो ट्रेस द ओरिजिन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे डेवलप होता है। इवन 1773 में जब आपका फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है, उससे लेकर के 1947 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट के जितने भी एफर्ट हैं, और सिर्फ जैसे हम क्या करते हैं सॉरी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी करते हैं। आपने देखा होगा कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का जो टॉपिक है आपका सिलेबस, उसका फर्स्ट टॉपिक है इवोल्यूशन। ठीक, इवन आप पबेड पढ़ते हो, पबेड के टॉपिक जो फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन वाला, उसके अंदर भी आता है इवोल्यूशन। हम ये चीज क्यों पढ़ रहे हैं? हमें क्या मतलब वुड्रो विल्सन ने क्या कहा था और क्या नहीं, इवोल्यूशन को हम क्यों पढ़ रहे हैं? हमें तो प्रेजेंट से मतलब है। लेकिन इवोल्यूशन को समझना, पर्सपेक्टिव को समझना जरूरी है, ताकि हमें पता चल जाता है कोई ऑर्गेनाइजेशन किन सिचुएशन में डेवलप हुआ, उसके उस टाइम पर क्या गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे, और आज के दिन वो किस तरीके से चेंज हुआ है, और उसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे मान लीजिए अगर आप इंडियन नेशनल कांग्रेस को ये देखना चाहते हैं कि वो इफेक्टिव है या नहीं, तो आपको 1885 से उसका जो ओरिजिन है वो ट्रेस करना पड़ेगा और प्रेजेंट डे तक लेके आना पड़ेगा। देन यू गेट टू नो कि कोई चीज इफेक्टिव है या नहीं है। तो उसको कंप्लीट, ऐसा नहीं है कि मैं इसको बस एक एक पर्टिकुलर चीज इतने लंबे टाइम पे इवॉल्व हुई है तो मैं इसको बस आज के कॉन्टेक्स्ट में मैं इसको समझूं तो इसका ओरिजिनल मीनिंग मुझे पता चलेगा, इसकी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। आपको इसको हिस्ट्री में ट्रेस करना पड़ेगा। ओके, तो इसके इस फील्ड में, हिस्टोरिकल अप्रोच के फील्ड में फ्रेड डब्ल्यू रिग्स का काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। एंड इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मतलब थिंकर्स रहे जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को अपने पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट देम इन आवर नेक्स्ट टॉपिक, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स में हम बात करेंगे उनके बारे में। लेकिन मैं कुछ चीजें आपको बता देती हूँ, जैसे फिलोसफिकल अप्रोच था, हिस्टोरिकल अप्रोच है। प्लेटो की एक बुक आती है द रिपब्लिक, इसमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, ऑल्दो इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर सिलेबस, बट स्टिल ये कुछ चीजें हैं जो बार बार रिपीट होती हैं, और कईयों को अगर आपने बुक नहीं पढ़ी हुई, बिकॉज ये टॉपिक है ना डायरेक्टली पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको कोई नहीं बताता कि प्लेटो ने क्या कहा था और एरिस्टोटल ने क्या कहा था, ठीक है, मैकियावेली ने क्या कहा था। तो 2 लाइनों में मैं चीजें एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपका अगर बार बार रेफरेंस आ रही है आपको हेल्प मिल जाए उसमें। सबसे पहले बात करके प्लेटो की। प्लेटो ने ना कुछ वो बताए थे, स्टेप्स बताए थे कि किस तरीके से कंट्री के अंदर गवर्नेंस स्ट्रक्चर चेंज होता है। जैसे होता है ना मोनार्की, डेमोक्रेसी, फिलोसफर किंग, इस तरीके से। उन्होंने कहा था कि एक जो आइडियल स्टेट होता है, ठीक है, उसकी जो मैनेजमेंट होती है, ठीक, गुड मैनेजमेंट ऑफ एन आइडियल स्टेट लेफ्ट टू द हैंड्स ऑफ फिलोसफर किंग। कि डेमोक्रेसी का कोई फायदा नहीं है। अगर आप चाहते हो ना कि एक आइडियल स्टेट की अच्छी मैनेजमेंट हो, तो मैनेजमेंट को ना फिलोसोफर किंग के हाथों में छोड़ दो। बट ही इज डिस्क्राइबिंग द आइडियल स्टेट, और ये उनका मानना था कि फिलोसोफर किंग जो है ना वो सबसे बढ़िया काम करेगा, बिकॉज वो अपने पर्सनल बेनिफिट्स को कंसिडर किए बगैर काम करता है। ये था प्लेटो का। मैकियावेली क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। ये आते हैं तकरीबन तकरीबन 2400 ईयर अगो प्लेटो की बुक आती है। बुक का नाम था द रिपब्लिक, ठीक है। फिर आता आपका मैकियावेली का, इनकी बुक आती है द प्रिंस, ठीक है। ये कहते हैं प्रिंस के रिगार्डिंग, ये बात करते हैं कि प्रिंस को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ही एडवाइज्ड द प्रिंस व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। मतलब एक लिस्ट बताते हैं कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक प्रिंस का काम क्या होता है? प्रिंस का काम है एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा बनाना, ठीक है,
और जब आप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर फोकस कर रहे हो तो बाकी के जो फैक्टर्स हैं, जैसे आपका रिलीजन हो गया, कास्ट हो गई, ठीक है, वैल्यू हो गई, ठीक, मोरालिटी हो गई, उनके ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन पे ही फोकस करो। तो सिर्फ और एडमिन प्रिंस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, या सिर्फ मैं कहूँ कि ओनली ऑब्जेक्टिव है अकॉर्डिंग टू मैकियावेली, वो क्या है? टू इंश्योर द गुड एडमिनिस्ट्रेशन। फिर तो ये थे आपके द प्रिंस और द रिपब्लिक की थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी। अगर आप चाहें तो आप इनको पढ़ सकते हैं, बट ऑल्दो इनका इंटरप्रिटेशन, अगर आप सिर्फ पबेड को फोकस कर रहे हो तो इनका इंटरप्रिटेशन आपके लिए इतना मैटर नहीं करता। अगर आप फोकस कर रहे हो पॉलिटिकल साइंस पे और आपके पास टाइम है, आप इंटरेस्टेड भी हो, तो आई डेफिनेटली रिकमेंड कि आपको ये बुक्स जो हैं वो एक बार देखनी चाहिए। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। आफ्टर दैट आपको पता चलता है कि किस तरीके हिस्टोरिकली चीजें इवॉल्व हुई हैं। ओके, तो इस टॉपिक में हमने बात की है आपके अप्रोचेस के बारे में। आई होप आप इसको अच्छे से कवर करेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। ओके, इसके अलावा आप हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, या फिर आप हमारे पेड कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपकी टेस्ट सीरीज, नोट्स और वीडियो लेक्चर सारे कवर हो जाएंगे। ओके, कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट है +919896859767। अगर आपको कोई भी डिटेल जाननी है किसी भी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड, तो आप इन कांटेक्ट पे कॉल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नए लेक्चर के साथ जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।